हर हर महादेव मित्रों। कैसे हैं आप सब। आप सभी को और आपके इष्ट को मेरा बारंबार प्रणाम। भगवान गणपति, भगवान श्री गुरुदेव और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए हम आज के वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे गंगा जल के सरल और सहज प्रयोग से आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या है आज की 18 जनवरी के इस खास दिन का रहस्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा जल की। मित्रों, गंगा जल अर्थात माँ गंगा की पवित्र नदी का जल, जिसे भोलेनाथ पर अर्पण करने से भगवान शिव शंकर, आशुतोष महादेव, भगवान शूलपाणी चंद्रशेखर, महाकाल बाबा अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यूं तो रुद्राभिषेक के समय, महामृत्युंजय पाठ के समय अन्य प्रकार के द्रव्यों का भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करने का विधान है। शास्त्रों में भांति भांति के अभिषेक के, भांति भांति के नाना प्रकार के फल और महात्म्य बताए गए हैं, परंतु इन सब में जो सबसे सहज है, जो सबसे सरल है, जो सबसे सुलभ है, जिसे आप भी कर सकते हैं, जिसे कोई भी गरीब आदमी, आम आदमी, मध्यम वर्गीय, धनी इंसान, कोई भी मनुष्य कर सकता है, और वह है पवित्र गंगा जल का प्रयोग। मित्रों, आज के समय में गंगा जल की प्राप्ति करना अत्यंत दुष्कर कार्य नहीं है। बड़ी ही सहजता से, सरलता से गंगा जल हमें प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों के राज्य में या शहर में गंगा माँ बहती हैं, वहां तो मिलता ही है। साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी मंदिरों के द्वारा तथा कई समाज सेवी बंधुओं के द्वारा गंगा जल का निशुल्क वितरण किया जाता है। आप कहीं से भी गंगा जल अपनी सुविधानुसार प्राप्त करें और उस गंगा जल को भगवान भोलेनाथ पर प्रतिदिन अर्पण करें। यदि आप प्रतिदिन ऐसा ना कर सकें तो प्रत्येक हफ्ते के, प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को आप अवश्य ऐसा करें। साथ ही साथ आप अमावस्या तिथि एवं पूर्णिमा तिथि को भी भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल का अर्पण करें। एक बात याद रखिएगा मित्रों कि गंगा जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ पर आप ब्रह्म मुहूर्त में करें तो इसकी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है, परंतु यदि ब्रह्म मुहूर्त में करना संभव ना हो तो कम से कम प्रातःकाल 8 बजे से पूर्व आप अवश्य ही गंगा जल का अभिषेक भगवान शिव शंकर, भगवान आशुतोष महादेव, भगवान देवादिदेव महादेव पर अवश्य करें। मित्रों, यूं तो लोग 8 बजे के पश्चात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और कई कई मंदिरों में जहां भक्तों को आने की मनाही नहीं होती है अथवा जो मंदिर निर्जन स्थानों पर बने होते हैं, वहां लोग 12 बजे के बाद भी भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण करते हैं। और देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सर्वविदित है कि भगवान भोलेनाथ तो अत्यंत ही भोले और दयालु हैं, करुणा के सागर हैं और सबके प्रति प्रेम रखने वाले हैं। ऐसे में किसी भी समय उनके ऊपर जल का अर्पण किया जाए, गंगा जल का अर्पण किया जाए, वे स्वीकार ही करते हैं मित्रों। मगर मित्रों, आप एक बात तो जानते हैं कि एक तो हम हर समय भोजन करें और एक केवल भूख लगने पर भोजन करें। तो आप ही बताइए मित्रों कि आपको भोजन करना सबसे ज्यादा कब उपयुक्त लगेगा? तब जब आपका मन ना हो फिर भी आपको भोजन परोसा जाए, या फिर तब जब आपको जोरों की भूख लगी हो और ऐसे समय में कोई आपको भोजन कराए? यकीन मानिए मित्रों, आप में से सभी का जवाब लगभग यही होगा कि जब भूख लग रही हो
उस समय परोसा गया भोजन अत्यंत ही स्वादिष्ट होता है। और आप में से लगभग सभी बुद्धिमान मित्रों ने यह भी अनुभव किया होगा कि भूख ना लगने पर स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन, अत्यंत ही मसालेदार चटपटा खाना, सब्जी, रोटी, सलाद, मीठे फल इत्यादि भी स्वादहीन अथवा कम स्वाद युक्त लगते हैं। परंतु जब भूख जोरों की हो, उस समय तो अगर सादा दाल रोटी भी मिल जाए, दाल चावल भी मिल जाए, और यदि सब्जी रोटी ना मिले, केवल अचार से रोटी मिल जाए, अचार से चटनी से चावल रोटी मिल जाए, कुछ नहीं तो सूखे नमकीन से रोटी खाने को मिल जाए, या वह भी नहीं तो केवल दही से अथवा सलाद से, मिर्ची से रोटी खाने को मिल जाए, तो वह भी बड़ी स्वादिष्ट लगती है मित्रों। तो बस उसी प्रकार से यूं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा हम जब हमारे दिल में भगवान के प्रति भक्ति भाव हो कर सकते हैं, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शंकर भगवान प्रभु भोलेनाथ हमारे अपने गुरु, अपने बाबा तो हैं ही, मगर इसके साथ साथ वे सृष्टि के मालिक भी हैं, इस सृष्टि के महाराज भी हैं। तो मित्रों, हमारे और उनके मिलने में यदि हम किसी प्रकार की विशेष नियम का पालन करते हैं तो उसका फल भी तो अवश्य ही विशेष होगा मित्रों। ऐसे में गंगा जल का प्रयोग यदि आप प्रातः काल 8 बजे से पूर्व करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी विनती, आपकी प्रार्थना, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी मित्रों। और यदि ऐसा करना किसी आपातकाल में, इमरजेंसी में संभव ना हो तो कोई बात नहीं मित्रों, क्योंकि कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर होता है। ऐसे में यदि 8 बजे से पूर्व